हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ट्रांसड्यूसर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, ये है हमारा पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्यों बोलता है इसको? बिकॉज यह पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हम यूज़ करे हैं। ये जो पीजो है, पीजो का मतलब क्या है? प्रेशर। ओके, तो लुक एट द स्ट्रक्चर। ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट के बीच में ये क्रिस्टल है। पकड़ लो, ये क्रिस्टल का जो हाइट है वो टी है, थिकनेस जो है टी है। ओके, तो ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स प्रेशर भी हो सकता है। ओके, टेम्परेचर भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है। ओके, तो और लाइट इंटेंसिटी भी हो सकता है। जब हम फोर्स इसमें अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्रिएट होगा। ओके, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्रिस्टल में क्या होगा? जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्रिस्टल में एक स्ट्रेस और स्ट्रेन, मतलब कॉम्प्रेशन और कॉम्प्रेशन होगा, मतलब वो एक स्ट्रेस क्रिएट होगा। ओके, तो इस स्ट्रेस के वजह से जब क्रिस्टल में जो मॉलिक्यूल है, वो में मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल के वजह से फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगा। इस उस फ्रीक्वेंसी के वजह से ही आउटपुट में हमको वोल्टेज मिलेंगे। ओके, तो ये हमारा टी जो है, ये हमारा ये इसका इस बेस का हाई विड्थ है। ओके, और ये जो प्लेट ये दोनों प्लेट जो दिख रहा है, ये नीचे का जो प्लेट है वो फिक्स रहेगा, और ऊपर का जो प्लेट है इसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, ये दोनों प्लेट इलेक्ट्रोड्स है। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स इक्वेशन। ये जो है, ये हमारा इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या बोल रहा है? Q मतलब चार्ज इज इक्वल टू डी इंटू एफ कुलम। ये डी क्या है? डी है चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ द क्रिस्टल, एंड ये है एफ है अप्लाई फोर्स इन न्यूटन। तो इस ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम समझेंगे और इक्वेशन को एनलार्ज करेंगे। और जो असल में इक्वेशन मिलेगा, जो आउटपुट इक्वेशन मिलेगा, मतलब जो आउटपुट इक्वेशन मिलेगा, जहां हम फोर्स देकर आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहा है, तो वोल्टेज क्या निकलेगा वो हम मेजर करेंगे। तो लेट्स टॉक। सो हमने क्या देखा? Q इज इक्वल टू डी इंटू एफ। तो ये जो एफ है, मैंने क्या बोला? जब वो प्लेट में जब हम प्रेशर दे रहे थे तो वहाँ एक स्ट्रेस और स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ हमको यंग मॉड्यूलस का थ्योरम लाना पड़ेगा। ओके, देखो, इफ द ओरिजिनल थिकनेस ऑफ क्रिस्टल इज टी। आप जब वो पिक्चर देखोगे, वहाँ पे ये जो हमारा पिक्चर है, यहाँ हम फोर्स दे रहे हैं। ओके, तो ये फोर्स देने से क्रिस्टल के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन काम करेगा। तो इस स्ट्रेस और स्ट्रेन के वजह से एक यंग मॉड्यूलस का इक्वेशन यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो देखो, ये है यंग मॉड्यूलस इक्वेशन। ओके, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर एरिया। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस है फोर्स पर एरिया। ओके, और स्ट्रेन का मतलब है कितना बड़ा, मतलब एक चीज पे आप फोर्स दे रहे हो, तो फोर्स के वजह से उसका थिकनेस वो कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है? डेल टी क्वांटिटी कम हो रहा है। टी एक्चुअल थिकनेस है, उसमें से डेल टी कम हो रहा है। तो कि डेल टी बाई टी इज इक्वल टू इट्स स्ट्रेन। ओके, और स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। तो इसको हम एफ टी बाई ए इंटू डेल टी भी लिख सकते हैं। यहाँ से एफ क्या आएगा? यहाँ से एफ आएगा, एफ इज इक्वल टू ए ई बाई टी डेल टी। यहाँ से ये हमारे एफ मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ एफ मिल गया हमको। तो एफ तो मिल गया हमको। तो अब ए जो है, देखो, ए है एरिया ऑफ द क्रिस्टल। ए जो है, ए एरिया ऑफ द क्रिस्टल है।
ओके, टी जो है थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल। तो अब हम जो देखेंगे वो है जो E0 है, हमको जो निकलना है वो है E0, मतलब आउटपुट में, सॉरी, मतलब हमको जो निकलना है वो है E0। ओके, E0 हमको निकलना है, तो आउटपुट में कितना वोल्टेज आएगा वो हमको निकालना है। तो हम हमको एफ मिल गया है। अब देखो क्या हो रहा है। तो देखो, तो हमने पहले क्या पढ़ा था, पहले जो पढ़ा था वो था क्या, Q इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ओके, तो एफ तो हमने देख लिया, एफ क्या निकल रहा है। एफ जो है वो है ये ए इंटू ई इंटू डेल टी बाई टी। तो ए डी जो है, डी तो डी ही रहेगा, और एफ के जगह में हम ये पुट करके ए इक्वेशन हमको मिल गया है, ए इक्वेशन हमको मिल गया है। ओके, इक्वेशन हमको मिल गया है। तो हमको क्या, क्यू मिल गया। ओके, तो जो इक्वेशन था वो था क्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ओके, क्यू मिल गया, एफ मिल गया। ओके, तो ये हो गया। तो अब देखो, ये जो चार्ज एट द इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस इज वोल्टेज, अब वोल्टेज में आ गया हम। तो कूलम्ब लॉ में क्या था, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, Q इज इक्वल टू सी इंटू भी। तो यहाँ से V जो है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो अब देखो क्या हो रहा है। अब C जो है ना, C को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। C जो है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई टी। टी जो है, ये तो हम क्लास 11 में ही पढ़े हैं, जो साइंस लेके 11 में पढ़े हैं वो अगर देखें तो ये 11 का इक्वेशन है, वो कैपेसिटेंस का इक्वेशन है। ओके, कैपेसिटेंस का चार्ज कैरिंग जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है ये। ओके, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई टी। ए टी क्या है, टी है थिकनेस। ओके, थिकनेस ऑफ द, वो जो क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल का थिकनेस है। ओके, और ए जो है, ए है एरिया। और एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर ए बाई टी भी लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, और एप्सिलॉन जीरो फॉर फ्री स्पेस परमेबिलिटी। ओके, तो अब देखो, ये देखो, अब हमें तो सी हमको मिल गया है, एप्सिलॉन ई आर ए बाई टी। तो इस सी को हम जो कूलम लॉ पहले बोला था मैं, सी इज इक्वल टू क्यू इंटू बी, वहाँ से जो ये आ रहा है, इसमें हम ये क्यू का मान, ये सी का मान अगर हम बैठा दे तो ये सी का मान ये है, सी का मान ये है। ये देखो, सी इज इक्वल टू दिस वन इज सी, दिस वन इज सी। सो अब जो हम देखेंगे वो है अल्टीमेट इक्वेशन। देखो, दिस इज अवर अल्टीमेट इक्वेशन। ओके, भी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ओके, डी, ए जो क्यू ए सी तो हम पहले ही निकल चुके हैं, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जीरो ए बाई टी। और ये क्यू इज इक्वल टू डी इंटू एफ, पहला जो इक्वेशन था वो डी इंटू एफ। ओके, तो डी टी इंटू एफ, मतलब ये जो टी है, ये जो टी है, ए ऊपर जा रहा है। ओके, ये ऊपर जाके डी टी हो रहा है। तो डी टी इंटू एफ एप्सिलॉन जीरो इंटू एफ। तो ये जो है, ये जो वी है, ये ही है हमारा ई जीरो। ओके, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो हम प्रेशर दे रहे हैं, तो प्रेशर जो दे रहे हैं वो वोल्टेज के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है। जो वोल्टेज के साथ जो प्रेशर हम दे रहे हैं, वो प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अब देखो, by expressing G as the crystal voltage sensitivity factor, G is equal to dy epsilon r epsilon 0 Vm per Newton। ओके, तो ये जो आप दिख रहे हो, ये पोर्शन को हम जो कह सकते हैं वो जी कह सकते हैं, जो क्रिस्टल वोल्टेज सेंसिटिविटी फैक्टर है, जो क्रिस्टल वोल्टेज सेंसिटिविटी फैक्टर है, ये अब याद रखो। ओके, जी क्या है, जी क्रिस्टल वोल्टेज सेंसिटिविटी फैक्टर है। तो ये इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, जी टी एफ बाई ए, ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ ये पी कैसे आ गया, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है प्रेशर। ओके, प्रेशर क्या है, प्रेशर जो है, प्रेशर मीन्स फोर्स बाय एरिया। मतलब
एक छोटा सा एरिया में आप कितना फोर्स डाल रहे हो, वो है, कितना फोर्स डाले हो वो है हमारा प्रेशर। मतलब सोचो एक पेन का नीब है, पेन का नीब की एरिया बहुत कम है, ओके, यहाँ आप फोर्स डाल रहे हो तो प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब एक मतलब जितना एरिया जितना कम होगा ना, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ओके, तो ये जो प्रेशर है ये एफ बाई ए जो है, एफ बाई ए जो है ये हमारा प्रेशर है। ओके, तो ये देखो जो अल्टीमेट इक्वेशन आ गया है, जी इज इक्वल टू, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जी इज इक्वल टू, मतलब ये टी पी जो है वो हम वी के वी के जो नीच में ले आए हैं। ओके, वी बाई टी पी हो गया, G is equal to V by dT, where V by T is the electric field strength। ये V by T को हम strength कह सकते हैं, वोल्टेज पर थिकनेस। ओके, मतलब थिकनेस के साथ साथ वोल्टेज कितना डिफर हो रहा है वो ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस है। और P इज द प्रेशर, मैंने बोला ये जो P है वे प्रेशर है और स्ट्रेस। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।